नमस्कार सभी को। तो हमारा कोर्स का जो अगला लेक्चर है चैप्टर 2 का एमसीक्यू। हमने चैप्टर 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब उम्मीद है आपने भी उसे पढ़ लिया होगा और इस लेक्चर में आपका सेल्फ टेस्ट होगा, साथ ही एक रिवीजन भी हो जाएगा। जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं देखा है उनके लिए भी ये जो एमसीक्यू का लेक्चर है बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही उसको कैसे मेमोराइज याद किया जा सके या मेमोराइज किया जा सके वो मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक कार्य क्या है। मैंने ऑप्शंस को ट्रांसलेट हिंदी में नहीं किया है, मैं वो बोल के ट्रांसलेट कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए हैं ताकि दोनों माध्यम के बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए। तो हमारा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो हार्डवेयर कंप्यूटर में लगे होते हैं उसको मैनेज करना। रन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को चलाना जो कंप्यूटर में एप्लीकेशंस होते हैं। डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना, या क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, अंदर में मदरबोर्ड लगा रहता है, सीपीयू लगा रहता है, और जो जितने भी हार्डवेयर्स हम जानते हैं उन सारे को चलाना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब इसे मैं याद कैसे रखूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था एक इंसान का जो बॉडी है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, और इंसान का जो आत्मा सोल है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग जो आत्मा है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी होती है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे विंडोज़ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि हम अभी विंडो को ही पढ़ रहे हैं। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस ड्राइवर्स। जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हम बाहर से ला के इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, और उसके बिना भी सिस्टम चल सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया। तो ये सारे होते हैं क्या, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसी प्रकार से मैं रिवाइज भी कराता रहूँगा पीछे के जितने भी है। अगर आपका डिटेल सिलेबस डाउनलोड आपको अगर करना है इस कोर्स का, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को ट्रैक कीजिए आपने कोर्स में सिलेबस कितना ख़त्म किया है और क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न फाइल सिस्टम का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइल सिस्टम। जो फाइल हम बनाते हैं कंप्यूटर में उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस। जो स्टोरेज डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसमें फाइल को अच्छे से रखना, सजाना, ये फाइल बनाने का उद्देश्य होता है। या डेटा टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो हार्डवेयर के बीच में हम डेटा को फ्लो करना, इन शॉर्ट में बोले तो हार्डवेयर को चलाना। टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है या नेटवर्क कोई कनेक्शन होता है उसको मैनेज करना फाइल का काम होता है क्या। और टू क्रिएट वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करना। तो देखिए इन सारे ऑप्शंस में ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या है, हम फाइल का काम क्या होता है, किसी भी बहुत सारे, जैसे मैंने एक फाइल बना दिया अपना स्कूल्स नाम से फाइल बनाया, तो जितने भी मेरे स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेरे आई कार्ड होंगे, मेरे बुक्स होंगे, नोट्स होंगे, ये सारे मैं स्कूल फोल्डर में रख दूंगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं सारे चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एक जगह पे ला रहा हूँ। तो ये आंसर हमारा सही होगा, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल, यही काम होता है फाइल सिस्टम का, फाइल बनाने का। ठीक है। अगला हमारा है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये नॉर्मली मैंने कितने बार क्लासेस में बताया है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नॉर्मल है ये क्वेश्चन, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बहुत सारे GUI से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको GUI का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने जाना था उसका काम क्या नहीं है, फाइल को मैनेज करना, कोई भी फाइल जो कंप्यूटर में है उसको मैनेज करा, मेमोरी मैनेजमेंट करना, जो रैम होते हैं रोम होते हैं उसको मैनेज करना, या हार्डवेयर को बनाना मैन्युफैक्चर करना, या प्रोसेस मैनेजमेंट करना। तो देखो मैन्युफैक्चर करना होता है किसी भी फिजिकल चीज़ को बनाना, जैसे मानो मैं एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाता हूँ या कप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कप को मैं बना रहा हूँ, वैसे कंप्यूटर को जो डिस्प्ले है उसको बनाने का काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, वो तो कोई फैक्ट्री करती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग। फाइल मैनेज तो करती है, मेमोरी को भी मैनेज करती है, प्रोसेस को भी मैनेज करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज, ये विंडोज का कौन सा संस्करण नहीं है। जैसे वर्जन क्या होता है मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जैसे कोई भी चीज़ सेम चीज़ अलग अलग अपडेट के साथ आती है तो उसको वर्जन कहते हैं। जैसे आईफोन का मैंने एग्जाम्पल लिया था, आईफोन 10, आईफोन 11, 15, 16 जो भी है, तो वैसे ही विंडोज़ के भी वर्जन्स आते हैं। तो इनमें से कौन सा विंडो का वर्जन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है, आंसर ध्यान में रखिएगा। तो विंडो 11 तो एक वर्जन होता ही है, विंडो 10 भी आप जानते होंगे, 11 अभी चल रहा है, विंडो 10 पहले आया था। विंडो सर्वर या विंडो ऑफिस, तो इसका आंसर होगा विंडो ऑफिस। विंडो ऑफिस नाम से कोई वर्जन नहीं है, विंडो सर्वर नाम से एक वर्जन है, इसका दूसरा नाम विंडो एनटी भी होता है। चलिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, विंडो 11 जो है 2021 में लॉन्च हुआ था, 5 अक्टूबर 2021 को, और विंडो 10 जो है 2010 में लॉन्च हुआ, 2015 में लॉन्च हुआ था विंडो 10। विंडो सर्वर क्या होता है, एक विंडो एनटी के नाम से हम जानते हैं, नेटवर्क के नाम से, या सर्वर बोलो या नेटवर्क बोलो तो एनटी बोलते हैं उसको। तो ये एक अलग ही सिस्टम होता है विंडो का, जो सर्वर्स के लिए यूज करते हैं, कंपनियां यूज करती है इसको, ठीक है। तो वो भी विंडो के वर्जन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही जीयूआई का जो विशेषता क्या है, क्या जीयूआई को विशेष बनाता है, क्वेश्चन है। टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन, ये शब्दों में हमें व्यक्त करता है कोई चीज, या कमांड लाइन इंटरफेस, या हमें कमांड लाइन देता है, कमांड का शॉर्टकट की या ऐसा कुछ देता है। कीबोर्ड ओनली नेविगेशन, मतलब कीबोर्ड के जरिए काम करना हमें सिखाता है। जीयूआई किसके क्या हमें हेल्प करता है, क्या उसकी विशेषता है। या विजुअल एलिमेंट सच एज आइकन एंड विंडोज, या विंडो या आइकन्स का यूज करता है। तो जीयूआई का मतलब ही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक के जरिए, विजुअल्स के जरिए हमें हेल्प करता है चीज़ों को चलाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजुअल एलिमेंट सच एज आइकन्स एंड विंडोज। तो देखिए, एक चीज़ होता है जीयूआई, एक होता है सीयूआई। ये होता क्या है, जीयूआई का फुल फॉर्म तो हम जान रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर क्या होता है, 1 2 3 या ABC या कोई हैच स्टार, इसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो जब हम इस टाइप से चीज़ों को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं कहीं पे या उसके प्रोग्राम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये कौन करता है, जो डेवलपर होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, वो ये इंटरफेस यूज़ करता है। लेकिन जो हम यूजर होते हैं, हमें आसानी से समझना होता है, तो हम यह यूज़ करते हैं सिंबल बेस। जैसे ब्राइटनेस का सिंबल ये हुआ, हमें गेम का सिंबल ये हुआ, ये ऐसे ऐसे, जैसे एक्सेल का सिंबल ऐसे होता है, तो हम एक्सेल से इजीली समझ सकते हैं सिंबल से, इसलिए हम जीयूआई का प्रयोग करते हैं। तो जीयूआई और सीयूआई में डिफरेंस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार। जो टास्क बार होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। चलिए ऑप्शन से हम जानते हैं, टू डिस्प्ले करेंट टाइम, समय को दिखाना, टू मैनेज विंडोज एंड प्रोग्राम्स, टू प्रोवाइड शॉर्टकट की फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स, और कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। तो देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, टास्क बार तो नहीं करता है। इसका आंसर हमारा ये है, टू प्रोवाइड शॉर्टकट की। जैसे टास्क बार में हमारा होता क्या है, चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। अगर विंडो 11 आप यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार का टास्क बार आपको मिलेगा। अगर विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार का, विंडो 8 में इस प्रकार का, 7 में इस प्रकार का, और XP में इस प्रकार का टास्क बार मिलता है। टास्क बार का काम क्या होता है, जो
सॉफ्टवेयर हम बहुत यूज कर रहे हैं, ज़्यादा हमारे काम का है, उसको हम ला के कंप्यूटर के नीचे या साइड में रख लेते हैं, टास्क बार में रख लेते हैं, ताकि इसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं, ढूंढना ना पड़े अंदर जाके। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली यूज, बराबर यूज जो आता है उसको हम यहाँ पे शॉर्टकट की बना के रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विंडो व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन टास्क बार कॉन्टेक्स्ट, मतलब टास्क बार को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो मैं एक काम करूंगा, शॉर्टकट की के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको ज़रूरत होगी, जिसमें मैं सारे शॉर्टकट की कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज एन आइकन इन कंप्यूटिंग, मतलब आइकन जो होता है कंप्यूटिंग या कंप्यूटर में क्या काम आता है, आइकन का क्या काम होता है। अ स्मॉल प्रोग्राम डेट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो किसी टास्क के लिए, किसी काम के लिए होता है। या ऑप्शन बी है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल फोल्डर और एप्लीकेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फोटो के रूप में किसी फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन का रूप होता है आइकन। या ऑप्शन है अ टाइप ऑफ फॉन्ट यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट और स्क्रीन, एक टेक्स्ट का फॉन्ट होता है, जैसे फॉन्ट क्या बोलते हैं, ए ऐसे लिखा भी हो सकता है और ए ऐसे कर्सिव में भी लिखा है, तो अलग अलग तरीका से लिखना सेम वर्ड को फॉन्ट बोलते हैं। तो क्या आइकन में फॉन्ट होता है कुछ। या ऑप्शन डी है हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट फॉर इनपुट एंड आउटपुट, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है आइकन। तो इसका आंसर बी होगा अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स। जैसे देखिए ये फोटो के रूप में है ना, ग्राफिक मतलब फोटो ही होता है बेसिकली, हम लोग जनरल टर्म में समझ सकते हैं, फोटो को ग्राफिक्स भी, इसको हम आइकन बोलते हैं। तो ये आइकन का कार्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ क्लिकिंग ऑन आइकन टू ओपन एन एप्लीकेशन, जैसे हम जो एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पे, तो उस एक्शन को, उस जो काम को क्या हम बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म में, ड्रैगिंग बोलते हैं या ड्रॉपिंग बोलते हैं या डबल क्लिक बोलते हैं या राइट क्लिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जैसे मैं अब इसके सारे चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्रैगिंग क्या होता है, मान लो कोई ऐसा फाइल है या फोटो है, आइकन है, इस आइकन को यहाँ से उठा के मैं इस पर जाके क्लिक करूँगा और बटन को क्लिक ही रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और उसको ले जाके कहीं पे जाके छोड़ दूंगा, मतलब चीज़ों को यहाँ से लेके यहाँ पे घसीट के रख देना, इसको बोलते हैं हम ड्रैगिंग। इसमें फाइल खोल रहे हैं क्या, नहीं खोल रहे, तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक। ड्रॉपिंग में क्या होता है, यह चीज़ यहाँ से लाके यहाँ रख दिया, तो इसी को ड्रॉपिंग बोलते हैं। डबल क्लिकिंग क्या होता है, किसी भी फाइल पे जाके माउस को डबल क्लिक करते हैं तो ये माउस फाइल खुल जाता है। तो हमारा आंसर ये सी ही हो गया, हमारा फाइल खुल जाता है। राइट क्लिक मतलब माउस बटन में लेफ्ट और राइट क्लिक होते हैं, तो राइट क्लिक आप जो करते हैं उसको बोलते हैं। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टिपिकली फाउंड इन कंप्यूटर सेटिंग, कंप्यूटर के सेटिंग्स में ये क्या नहीं पाया जाता है, कंप्यूटर का जो सेटिंग्स खुलता है ये कौन सा ऑप्शन है जो नहीं रहता है। डिस्प्ले सेटिंग तो होता ही है, नेटवर्क सेटिंग मतलब वाईफाई कनेक्ट करना, ये सब तो होता ही है, सिस्टम प्रेफरेंसेस ये भी होता है सिस्टम प्रेफरेंसेस, और फाइल इंक्रिप्शन सेटिंग ये नहीं होता, ये होता है फाइल के अंदर, ना कि सिस्टम के सेटिंग्स के अंदर। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको सिस्टम सेटिंग्स में होता क्या क्या है। देखिए एक तो सिस्टम का होता है, डिवाइस का होता है, फ़ोन होता है, इंटरनेट का होता है, पर्सनलाइज होता है, ऐप्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, टाइम होता है, गेम होता है, ईज ऑफ एक्सेस होता है, सर्च, प्राइवेसी और अपडेट एंड सिक्योरिटी होता है। ये सारे सेटिंग्स के अंदर इतने ही ऑप्शन होते हैं, ये विंडो 10 के अनुसार है, अगर आगे इसके आ जाए तो ऐड हो जाएंगे। वेयर कैन यू यूजली एक्सेस कंप्यूटर सेटिंग्स इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यूज कर रहे हैं उसमें सेटिंग्स कहाँ से हम खोल सकते हैं या कहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है कंट्रोल पैनल से यूज कर सकते हैं, स्टार्ट से यूज कर सकते हैं, टास्क बार से यूज कर सकते हैं, या डेस्कटॉप से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेटिंग्स तो हम बहुत जगह से खोल सकते हैं सेटिंग्स को कंप्यूटर, लेकिन मेनली हम कंट्रोल पैनल से सारे सेटिंग्स को चेंज या वो कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल पैनल मेन्यू। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन फॉर हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, जो HD डिस्प्ले हम बोलते हैं उसी को हाई डेफिनेशन फुल फॉर्म में बोलते हैं, उसका रेजोल्यूशन क्या होता है, कितना बाई कितना का होता है, 640 बाई 480 का होता है, या 1024 या
768 का होता है, या 920 1080 का होता है, या 800 इंटू 600 का होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 920 इंटू 1080 का होता है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं रेजोल्यूशंस को। एच जो होता है, नॉर्मल एच जिसको बोलते हैं, उसका रेजोल्यूशन होता है 1280 इंटू 720। ये इंचेस में होता है। मतलब कोई भी फोटो, कोई भी एरिया, जैसे मान लो हमें 1280/720 का एरिया का अगर फोटो हम खींचते हैं तो एच फोटो कहलाएगा, और वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ भी क्या है वो भी दिखना चाहिए, यहाँ भी क्या है, उसको जूम किए बिना हमें अगर दिखता है तो उसको बोलते हैं इतना रेजोल्यूशन। ठीक, ऐसे ही फुल एच में क्या होता है, ये 920 और 1080 हो जाता है। और 2K, जैसे 2K 4K अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, 2K या क्वाड HD भी बोलते हैं, QHD भी शॉर्ट में लिखते हैं, उसका रेजोल्यूशन आपका हो जाएगा 2560 इंटू 1440। 4K में क्या हो जाता है हमारा 3840 इंटू 2160। तो ये हमारे 4K या अल्ट्रा HD, अभी आप रेजोल्यूशन नए नए आ रहे हैं, तो ये सारे उसके रेजोल्यूशंस होते हैं। रेजोल्यूशंस क्या होता है, सिंपल सा होता है, कितना ये लंबाई है इसका 1280 और 720, ये रेजोल्यूशन होता है ना। ये लंबाई और चौड़ाई कितना बाई कितना का एरिया का ये फोटो खींच सकता है या पिक्चर दिखा सकता है बिना जूम किए या जूम आउट किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सेटिंग इन डिस्प्ले सेटिंग कंट्रोल द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल मॉनिटर। जैसे मल्टीपल मॉनिटर, अलग अलग डिस्प्ले को लगाना है, एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट करना, सेटिंग्स में कहाँ पे होता है ये बोल रहा है। तो स्क्रीन ओरिएंटेशन से होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन से होता है, स्क्रीन स्केलिंग से होता है, या मल्टी डिस्प्ले से होता है। तो सिंपल सी बात है, मल्टी मॉनिटर यूज करना है तो हमारा मल्टी डिस्प्ले सेटिंग में होता है। अब कहाँ पे होता है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आप कंप्यूटर सेटिंग्स ओपन करोगे तो सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में आप जाओगे। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही डिस्प्ले सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो मल्टी डिस्प्ले सेटिंग आ जाएगा, और वहीं पे आप ये डिडेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आप अपने HDMI केबल से या वाईफाई से कनेक्ट किए हो अगर डिस्प्ले को, तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप से, यहीं से होगा। ठीक है, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉमन प्रिंटर कनेक्शन इंटरफेस। मतलब प्रिंटर को जो कनेक्ट हम करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो इन किन माध्यमों से हम नहीं कर सकते, इनमें से कौन माध्यम है जिससे नहीं कर सकते। USB से तो हम करते ही हैं नॉर्मली। अर्थनेट हम जानते हैं, जो घर में हमारा इंटरनेट केबल के जरिए आता है उसको अर्थनेट बोलते हैं। HDMI केबल से या वाईफाई से, वाईफाई से भी अब सारे प्रिंटर कनेक्ट होते हैं लगभग जो नए नए आ रहे हैं। HDMI केबल से स्क्रीन कनेक्ट होता है, हम प्रिंटर को कनेक्ट नहीं करते। कोई भी टीवी या स्क्रीन को हम HDMI केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, जो इससे दूसरा भी क्वेश्चन बने तो आपको आप बना पाए। जैसे क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे HDMI केबल से कौन सा डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो नॉर्मली हम स्क्रीन या टीवी कनेक्ट करते हैं या प्रोजेक्टर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉमन प्रिंटर कनेक्शन। यही क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मिनी USB इस टाइप का दिखता था जो पहले समय में आता था, इसको माइक्रो USB बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत HDMI जैसा दिखता है लेकिन ये HDMI है नहीं। ये HDMI केबल होता है जो डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए होता है। ये USB-A होता है जो हम नॉर्मली देखते हैं, USB पोर्ट्स होते हैं। ये अर्थनेट होता है जो इंटरनेट कनेक्ट करता है लैन के जरिए, तार के जरिए, केबल के जरिए, इसको अर्थनेट बोलते हैं। और ये C टाइप है जो अभी नॉर्मली ट्रेंडिंग में है, इसको भी USB ही बोलते हैं, USB-C टाइप। ठीक है, वो व्हाट शुड यू डू इफ प्रिंटर इज नॉट डिटेक्ट आफ्टर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर। प्रिंटर को कंप्यूटर कनेक्ट में करने के बाद भी शो नहीं हो रहा है कंप्यूटर, तो आपको क्या करना चाहिए। कंप्यूटर को बंद रीस्टार्ट करना चाहिए, या कंप्यूटर के कनेक्शन को चेक करना चाहिए, जो इसका पावर कनेक्शन जो आपने बोर्ड में लगाया है वो सही से लगा है या नहीं है, स्विच ऑन है या नहीं है। या इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर फ्रॉम मैन्युफैक्चर वेबसाइट, मतलब जिस कंपनी का प्रिंटर है उसी कंपनी का ड्राइवर उसके वेबसाइट से डाउनलोड करके हम इंस्टॉल करें, या इनमें से सभी काम करके देखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कभी कभी इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज करके प्रिंटर को चेक कर सकते हैं जो हाँ आपका क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइल एक्सटेंशन। जो फाइल एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है क्या है, किसी भी फाइल के नाम, जैसे कोई ABC नाम का फाइल है, उसके बाद
के बाद जो वर्ड लिखा रहता है, जैसे डॉट के बाद PDF लिखा हो, मतलब ये PDF फाइल है। ABC डॉट के बाद JPG लिखा हो, तो ये एक्सटेंशन, मतलब ये मैंने बता दिया फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन क्यों होता है। इसका ऑप्शन है टू इंडिकेट द फाइल साइज, फाइल की साइज दिखाना, कितना KB का साइज KB में मापते हैं, किलोबाइट में कितना किलोबाइट का साइज है। टू डिटरमाइन फाइल्स कंटेंट, मतलब फाइल में क्या है, फोटो है, वीडियो है, क्या है। या ऑप्शन टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप ऑफ फॉर्मेट, किस प्रकार का फाइल है। एक्सटेंशन का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है फाइल टाइप, किस प्रकार का फाइल है, ये एक्सटेंशन से हमें पता चलता है। जैसे डॉट PDF है तो PDF फाइल है। जैसे देखिए डॉट अगर DOC है तो डॉक्यूमेंट फाइल होता है, जो वर्ड फाइल जो हम बोलते हैं ना, MS वर्ड में जो फाइल बनता है उसके लास्ट में डॉट DOC होता है। एक्सेल में जो फाइल बनता है उसके लास्ट में डॉट XLS होता है। PPT जो बनता है वो डॉट PPT होता है। PDF जो बनता है डॉट PDF होता है। JPG जो होता है, JPG और PNG दोनों फोटो के टाइप होते हैं। PNG में बस ये होता है जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, बैकग्राउंड फोटो का ट्रांसपेरेंट होता है तो PNG हम बोलते हैं, और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो JPG फोटो होता है। ठीक है, तो इन सारे बहुत सारे टाइप के फाइल होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके लाइफ में ये सारे आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, कंप्यूटर में डायरेक्टरी होता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। चलिए एक ऑप्शन है ए फाइल टाइप, एक प्रकार का फाइल होता है डायरेक्टरी, या एक कलेक्शन ऑफ फाइल, मतलब फाइलों का समूह होता है, या टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। तो इसका आंसर है अ कलेक्शन ऑफ फाइल एंड अदर डायरेक्टरीज। मतलब अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप दिस PC ओपन करते होगे तो ऊपर सर्च में कुछ इस प्रकार की चीजें आती रहती है, इसी को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फाइल डायरेक्टरी से मुझे पता चलता है कोई भी फाइल कहाँ पे रखा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका कोई फाइल खो गया, कंप्यूटर में ही खो जाता है, मिलता नहीं रहता जो वो फाइल का है, तो हम फाइल डायरेक्टरी के माध्यम से उस फाइल फोल्डर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये C है, मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे ड्राइव होते हैं, D ड्राइव, E ड्राइव, C ड्राइव, जो अलग अलग ड्राइव होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे C है, मतलब C ड्राइव के अंदर, उस ड्राइव में जाएंगे तो यूजर फाइल के में जाना है, यूजर फाइल मिलेगा। अब यूजर फाइल के अंदर ये फाइल मिलेगा। अब इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगा, और इस फाइल को ओपन करेंगे तो एक्सेल मैनुअल फाइल मिलेगा। तो इसी को हम ढूंढने के लिए यूज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का उद्देश्य क्या है, फाइलों को ढूंढना है ना, या मैनेज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉमन फाइल ऑपरेशन। इनमें से क्या है कॉमन, फाइल का कॉमन ऑपरेशन नहीं है। जैसे फाइल का क्रिएट करना एक कॉमन बात है, फाइल को बनाना, डिलीट करना, कॉपी करना, ठीक है, डाउनलोड करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड फाइल का कॉमन ऑपरेशन नहीं है। डाउनलोड हम कहीं इंटरनेट से या किसी अलग डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम डाउनलोड करते हैं, तो ये कॉमन ऑपरेशन नहीं है, फाइल का ऑपरेशन नहीं है, ये अलग सिस्टम है। लेकिन फाइल में क्या क्या होता है, जैसे मैंने कॉमन यूटिलिटी बताया था वीडियो लेक्चर में, उसमें क्या होता है, कॉपी करना, रीनेम करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सब सारे कॉमन यूटिलिटी या कॉमन ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है ये आपको कुछ न कुछ हद तक नॉलेज में बढ़ोतरी किया होगा, कुछ चीज़ें ऐड किया होगा आपके नॉलेज में, साथ ही आपने जो वीडियो लेक्चर पीछे पढ़ा है उसका एक रिवीजन भी हो गया होगा। उम्मीद है आगे भी आप जुड़े रहेंगे, और अगला जो हमारा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम MS वर्ड सीखेंगे, अच्छे तरीके से MS वर्ड को सीखेंगे पूरा डिटेल से, और चीज़ों को करके हम देखेंगे, और साथ में थ्योरी भी सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर